हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अब आज हम बात करने वाले आरपीएफ एसआई का जो 5 जनवरी 2019 को शिफ्ट नंबर 2 में हुआ था, उसका जीएस की बात करने वाले हैं। जीएस के कितने क्वेश्चन आए थे और आपके कितने सही जा रहे हैं, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ भी है ये, आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 शिफ्ट मैंने लिख दिया है। और किसका था, मैंने नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर उसका हटा दिया भाई, प्राइवेसी के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो आप जानते हैं, एक होता है द्वीप, एक होता है महाद्वीप, एक होता है प्रायद्वीप। इसने बात की है द्वीप की, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मालदीव है, फिनलैंड है, ग्रीनलैंड है, सेशेल्स है। तो ये ग्रीनलैंड है। द्वीप की बात करेंगे, इनमें से बात कर रहा, तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। तो द्वीप कैसा है? ग्रीन ग्रीन वाला सबसे बड़ा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप की बात की गई है, तो ये हॉकी में होता है। हॉकी जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद है। ठीक है, तो सुल्तान अलजान शाह हॉकी, अलजान शाह हॉकी। तो अलजान शाह है पे खत्म हो रहा है, है से स्टार्ट होता है हॉकी। अलजान शाह है से हॉकी। समय अवधि का सूत्र क्या है? समय जानते हैं आप, उसे बोलते हैं टाइम। समय अवधि का सूत्र पूछा है, समय अवधि का सूत्र क्या है? 1/आवृत्ति, मतलब 1/, आवृत्ति। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को किसको भेजना होगा? ये लोकसभा के सभापति की बात की गई है। सभापति किसको देगा? उपसभापति को देगा। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, ऐसी लोकसभा का सभापति उपसभापति को देता है। पूछे, जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो किसको अपना त्याग पत्र देगा? वो देगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ऐसी लोकसभा का जो सभापति है वो किसको अपना त्याग पत्र देगा? वो देगा उपसभापति को। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? एक होता है धावन सोडा, एक होता है खाने का सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा। तो आपको ये बताना है मुझे कि बेकिंग सोडा धावन सोडे को बोलते हैं या खाने के सोडे को बोलते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो NaHCO3। तो NaH, तो यहाँ पे देखना NaHCO2 तो नहीं होगा, NaHCO3 है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट की बात करते हैं, इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो आईपीएल की बात की गई है, पहला शतक मारा था। ये किस टाइम की बात होगी? 2018 का होगा क्वेश्चन ये, क्योंकि जनवरी का पेपर है 2019 का, तो 19 को तो पूछ चुका है जनवरी से ही। 2018 का क्वेश्चन होगा ये, करंट अफेयर का। तो अभी भी तो पता है आपको, क्रिकेट हुए हैं, आईपीएल चला है, तो अब क्या है, मतलब उससे क्वेश्चन आ सकता है। पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी की बात करेंगे तो उस टाइम कौन था? मनीष पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? वो है कश्मीर में। याद कर सकते हैं, मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर। तो जिस जिसको माता की मार पड़ी है तो सब सुधर गए हैं। सब लोग सोचते हैं जिनकी माँ नहीं होती, काश मेरे पास भी माँ होती। मारतंड। ठीक है, काश मारतंड, माँ मारती। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया? इंटरनेशनल राइस ईयर, ये क्या है? इंटरनेशनल राइस ईयर तो 2004 को ये बोला गया था, इंटरनेशनल राइस ईयर बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कबीर की रचनाओं का संकलन किसे कहा जाता है? कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक कहलाता है। आपको पता नहीं बीजक में कौन कौन सी होती है? साखी, शबद, रामायण। नेक्स्ट की बात करते हैं, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? हरभजन सिंह का उपनाम है द टर्मिनेटर। जिसको मैच देखते होंगे तो पता हुआ था, टर्मिनेटर, हरभजन। टर्मिनेटर, टर्मिनेटर मूवी देखी थी ना, जिसके अंदर फीलिंग नहीं होती थी, वो लोग मर जाता था तो वो बार जिंदा हो जाता था। टर्मिनेटर एक मूवी आई थी, मैंने बचपन में देखी थी वो। और मतलब उसे कितनी गोली वोली मारा, लोहे का सा आदमी जो था वो, पतला था, मतलब आयरन मैन में सुना ना, लोहे का आदमी, टर्मिनेटर था। टर्मिनेटर जिसके अंदर फीलिंग होगी, भगवान की क्या पूजा करेगा? जिसकी फीलिंग नहीं होगी तो हरि का क्या भजन करेगा? तो हरि का भजन कौन नहीं करेगा? जो टर्मिनेटर होगा। ऐसे याद कर सकते हैं जिनको नहीं पता है। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो 1930 में किया गया था। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? जब से लेकर महात्मा गांधी कितने आंदोलन किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, क्रिप्स मिशन, 1900 कैबिनेट मिशन 1946, इस जगह बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में। कैबिनेट मिशन कब हुआ था? 1946 में। तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो डेट है, जो ईयर है, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दे दूंगा। आप वीडियो को इतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? मिट्टी को ढीला करना मतलब ये होता है जैसे लूज करना, लग ढीला करके मुलायम से हो जाती है,
और मोड़ने की फिगर करते हैं जोतना। जब पता है कि आपको जब जमीन बंजर सी होती है तो फटी 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 जाती है, जब सूख जाती है तो पहले आपको देखा है उस पलेवा सा कर देते हैं, पानी दे देते हैं, हल्का सा सूख जाता है तो उसको फिर जुताई कर देते हैं उसकी, तो इसे जोतने को बोलते हैं, ढीला करना और मोड़ने के लिए। ठीक है, मतलब ढीला करना, जुताई क्यों करते हैं, मिट्टी ढीली हो जाए, मुलायम हो जाए, और उसको मतलब कुछ भी बो सके उसके अंदर, उसकी जुताई करते हैं, सिंपल सा है। तो जोतना क्यों करते हैं, ढीला करना, मोड़ने के लिए। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था, देखो ये आ गया विद्रोह से क्वेश्चन। तो 1783 यह था रंगपुर विद्रोह। एक में 7 जोड़ा 8 बन गया, तो फिर 3 कहाँ से आया, 8 का रंग चेंज कर दो, कितना, इतना कर दो, 3 खुद ही बन जाएगा। देखो फिर से बता रहा हूँ, 8 का रंग चेंज कर दो, 3 खुद से बन जाएगा, ये बन गया, देखो 3 बन गया ना, 3 ये, इसमें तुमने जोड़ा था 8, तो 8 का रंग चेंज करे तो 3, तो 1783, 1783 रंगपुर विद्रोह। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत में नई विदेशी व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई थी। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो विदेश व्यापार की 1520, 15-20, 2015 2020, ये क्या होता है, व्यापार नीति, विदेश व्यापार नीति। इनमें से कौन सी फसल का तेल नहीं होता, सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, सब यूज करते हैं। शीशम का तेल भी जानते हैं, आता है। मूंगफली का तेल भी आता है। लेकिन बाजरे का तेल किसी ने सुना भी नहीं होगा, ना कभी किसी ने देखा होगा, तो आता ही नहीं, देखेंगे कहाँ से। 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। सबसे कम लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात, 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन आया था। तो कहाँ है, दमन और दीव। लिंगानुपात जहाँ दमन कर दिया गया, दबा दिया गया लोगों का, वहाँ लिंगानुपात कम है। कहाँ है कम लिंगानुपात, जहाँ दमन हो गया उनको दबा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूएस ओपन 2018 में वीमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता, कौन सा खिताब, वीमेन सिंगल्स खिताब, नाओमी ओसाका। कौन है, फीमेल सिंगल्स, नाओमी ओसाका। ये 2018 करंट है, तो 2019 में अब तो आने वाला है नहीं, 2024 है। भारतीय गणराज्यों में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 29 7 दे रखा है, लेकिन वर्तमान कितने हैं, 28 कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसके हिसाब से नहीं करना आपको, इसके हिसाब से करना, परसेंट के हिसाब से। 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन थे, अशोक कुमार माथुर। बहुत फेमस थे उस टाइम पे। 7वें सेंट्रल पे कमीशन, अशोक कुमार माथुर। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में कितनी लोकसभा सदस्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की बात की गई, इसमें लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कितनी सीटें हैं, तो एक है। अब आपको पता हो कितना फेमस चल रहा था इलेक्शन ऑप्शन हुआ है तो। इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान है, कौन सा रेगिस्तान की बात की गई है, गोबी के रेगिस्तान की बात करी गई है। तो हम कहते हैं ना, सब्जी मंगा ले फोन करके बाजार से, तो मंगा लिया मतलब मंगोलिया। क्या मंगा लिया, गोभी मंगा लिया मैंने तो मंगा लिया, क्या मंगा लिया, मैंने तो गोभी मंगा लिया, गोभी मंगा लिया मैंने तो। आप पहले बताते तो कुछ भी बोल देते, अब तुमने गोभी मंगा लिया, गोभी मंगोलिया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, काजी, असम। काजी सोचता है हमारे समान तो कोई है ही नहीं, हम सबसे अलग हैं, अतुल है, अद्भुत है, अनोखे हैं, कि कौन सोचते हैं, काजी, काजीरंगा, असम। नेक्स्ट की बात करते हैं, इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, ऑक्जेलिक एसिड। आपको पता है टमाटर है, चींटी के डंक में फॉर्मिक होता है, नींबू में सिट्रिक होता है, दूध में लैक्टिक होता है, बचा के टमाटर, टमाटर में क्या हो गया, ऑक्जेलिक। नेक्स्ट की बात करते हैं, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। चित्रकारी जैसे कि पूछते हैं, साड़ी कहाँ की फेमस है, बनारस की, कन्नौज क्या इत्र नगरी, ऐसे पूछते हैं चित्रकला कौन सी, कलमकारी चित्रकला, ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। कलमकारी, आप बोलते हैं अंधे आदमी कलम चलाते देखे, नहीं हमने तो नहीं देखे। अंधे आदमी तो टच करके चीज फील करते हैं चीजों को, कलम वलम से चलाने को पता नहीं लिखा कैसे जाएगा, वो तो अंधे हैं। तो आंध्र प्रदेश कलम की, कलमकारी अंधे आदमी ने करके दिखाई, कलम से जो कारीगरी किसने दिखाई, अंधे आदमी ने करके दिखाई। कलम से कारीगरी किसने करके दिखाई, अंधे आदमी ने। देखो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी दिमाग में आपको आएगा क्वेश्चन है कलमकारी, इसलिए टच करता है यार, अंधे आदमी ने कलम से कारीगरी करी थी, आंध्र प्रदेश आंसर हो गया। हैंड टू हैंड याद करते चल रहे हैं। आप बताना आपके कितने सही जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है, तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। कौन सी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी की बात करी गई है, तो भूमि में जो ताप होगा उसे बोलेंगे हम आंतरिक ताप, तो भूताप। ठीक, भूमि के अंदर का ताप, ऐसा रख सकते हैं, भूमि के अंदर का ताप क्या होगा, भूमि के अंदर का ताप, अंदर का ताप क्या होगा, आंतरिक ताप, अंदर आंतरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो नारा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने। क्या कहता है ये? सैयद अहमद खान ने ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया था। कहाँ में? अलीगढ़ में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, सैयद अहमद खान। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 1833 में वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? 1833 की बात की गई है, और ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जो जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया था? तो आपको पता होगा, अठारह क्रांति से पहले की बात चल रही है। अठारह क्रांति दबाने के लिए कौन आया था? लॉर्ड कैनिंग आया था। और लॉर्ड कैनिंग से पहले कौन सा होगा? जो लॉर्ड विलियम बेंटिक। वॉरेन हेस्टिंग्स तो बहुत पुराने हो गए। डलहौजी राजा नीति में आए थे, पहले चली थे नहीं, बचा क्या? बिलिया बिलिया आखा। 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिक। पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में क्यों जाना जाता है? मिंटो। कहते हैं ना कि तू मिंटो में केस सोल्व कर दूंगा, पंचायत में चल। मिंटो में केस सोल्व हो जाएगा, पंचायत में चल तू। पंचायत में क्या होता है? मिंटो में केस सोल्व हो जाता है। आप कोर्ट में जाएंगे तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन पंचायत में मिंटो में केस सोल्व है भाई। पोलैंड के मुद्रा का क्या नाम है? पोलैंड के मुद्रा का नाम है पोलिश जिलोटी। क्या नाम है? पोलिश जिलोटी। तो पोलैंड, पोलिश, पोल, 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 क्या तो ये? तो अब बोल गए पोलिश यहाँ भी है, पोल यहाँ भी है, पोल यहाँ भी है। पोलैंड जिलोटी, जिलोटी, पोलैंड जिलोटी। अब तुम समझ सकते हो, किसी को तुम वैसे कहो पोलैंड तो चिकन जल जाएगा, तो बड़ा जलोटी, जो जलोटी से फीलिंग आएंगी उसको। पोलैंड। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? आपको पता है कितनी भाषाएं थी? पहले 14 भाषाएं थी, फिर 8 जोड़ दी गई हैं, जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। अब किस सन में जोड़ी गई हैं आप कमेंट बॉक्स में बताना है, तो कितनी होगी? 22 होगी। 14 + 8 बराबर 22। पहले कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी? 3 बार जोड़ी गई ना। पहली बार कौन कौन सी आई थी, फिर कौन सी आई थी, लास्ट में कौन सी आई? जैसे कि पहले क्या था? सिंधी। फिर क्या था? नमक। जैसे नेपाली में से मणिपुरी, कैसे कोंकणी, ये था ना नमक। नैसे नेपाली में से मणिपुरी, कैसा कोंकणी। फिर क्या आया था? बोडो डोंगरी, बड़ा डोंगर आदमी है, साथ में मेथी भुजी लाया। तो बोडो, डोंगर, मैथिली, भोजपुरी। ये सब मैं आपको सेपरेट वीडियो में सब ट्रिक्स याद करा दूंगा। बस आपका टारगेट जो है 100 लाइक का है। इस वीडियो पर 100 लाइक्स आए, अपने कहीं ग्रुप में, व्हाट्सएप में, जहाँ भी आपको, इंस्टाग्राम पे फालतू रील्स तो सेंड कर देंगे, लेकिन काम की वीडियो सेंड नहीं करेंगे। या पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बैंक गृह एनएचबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कौन सी बैंक की बात करिए? गृह बैंक। और गृह मंत्री अमित शाह कहाँ मिलेंगे आपको? दिल्ली में। आप बोलेंगे नहीं दिल्ली में क्यों मिलेंगे? अरे भाई वो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं। वो पूरी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? ही, ली, बी, बी, सी, एन, ओ, एफ, ऐसे करके होता है। 1 2 3 ऐसा होता है ना। पहले नंबर पे हीलियम, हाइड्रो दूसरे नंबर पे हीलियम, पहले नंबर हाइड्रोजन, तो एक हो गया। है हीली, बी, सी, एन, ओ, एफ, एन, एन, एम, जी, एल, एस, आई, पी, एस, सी, एल। सब ट्रिक से बता दिया जाएगा आपको। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? एक। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5,972 × 10⁻²⁴। 5,972, 5,972। वो करा है 5 के 5, वो करा नहीं नहीं, वो करा 7 दो हमारा। कैसे नहीं? 7 देना पड़ेगा तुम्हें। 5,972, 5 उंगली होती है, और मोड़ के मुक्का बना लो। तो 5 को मोड़ का मुक्का बना कर, नहीं नहीं, करा 7 दो भाई, हमारा 7 दो, नहीं तो मुक्का पड़ेगा। श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उपस्थिति में नहीं, अनुपस्थिति में, मतलब प्रेजेंट नहीं है आप ऑक्सीजन। वो क्या? अनाक्सिया। ऑक्सीजन अनाक्सिया, अनुपस्थिति में। ठीक है। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता? वो है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। आपको पता है कोई भी बिल बन के जाएगा, कोई भी कानून बनने के लिए जाएगा, जब तक राष्ट्रपति इस पर साइन नहीं करेगा, तब तक वो कानून नहीं बनेगा, वो विधेयक ही रहेगा। ठीक है। विधेयक किसे बोलते हैं? जो हमारे पार्लियामेंट से जाता है। पार्लियामेंट के बाद कहाँ आता है? राष्ट्रपति के पास। वो उसका हिस्सा है, संसद का 3 तो हिस्सा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। सरला, सिंपल है, सरला। से, रैला, 79, 80, 81। से संसद, रैसे राज्यसभा, लैसे लोकसभा।
उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? उत्तराखंड की राजधानी है, जल्दी बताओ कौन सी है? और सबको पता है, देहरादून। सीधी सीधी बात है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। कनिष्क किस वंश के महाराजा थे? कनिष्क थे बरगजई के, असफजई के, कुशन के, चालुक्य। कनिष्क कुशन, क्या और श, क्या और श, कुशन। कनिष्क कुशन, कितना? कुशन। भूटान की राजधानी थिम्पू, सिंपल, सबको पता ही होगा। ईपीएफ का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। देखो एम्प्लॉइज यहाँ भी, एम्प्लॉइज यहाँ भी, एम्प्लॉइज यहाँ भी है। प्रोविडेंट, क्या ट्रेंड चल रहा है? प्रोविडेंट, प्रो का ट्रेंड चल रहा है। आज भी प्रो का ट्रेंड चल रहा है। ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया? बिना भाई कोई इनको ऑब्जेक्शन में नहीं था, किसी ने उनको विरोध नहीं किया, निर्विरोध चुने गए हैं, वो है नीलम संजीवा रेड्डी। देखो इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक राष्ट्रपति ऐसे थे जो बिना निर्विरोध, मतलब निर्विरोध चुने गए, क्योंकि एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो अपोजिट में खड़ा हो कि साहब दो आदमी खड़े होते, तीन आदमी खड़े होते, तो कोई था ही नहीं। पोर्टफोलियो सिस्टम किसने लागू किया था? पोर्टफोलियो सिस्टम में पढ़ाई संबंधित होता है, इस लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। ठीक है। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? तो घूमर राजस्थान का है, गुजरात मत लगा देना, राजस्थान का है। राजस्थान में लोग घूमने जाते हैं खूब, क्योंकि वहां पर राजा महाराजा थे, राजा महाराजा के पास लोग घूमने जाते थे। तो भाई कैसा कौन सा राज्य है जो आज भी लोग बहुत घूमने जाते हैं? राजा महाराजा के चक्कर में जाते हैं राजस्थान घूमने। कैसे याद कर सकते हैं? रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो देखो, आर से रेडियो, ए से डिटेक्शन, टी से डिटेक्शन होगा, तो ए क्यों है? रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो भाई ये दूसरा वाला आर का मुझे पता नहीं चल रहा क्यों है, लेकिन आप याद कर लेंगे। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये तो पता ही था, रेडियो, आर से रेडियो होता है। रेडियो यहाँ भी था, रेडियो यहाँ भी था। तो अब ये देखना कि डिटेक्शन यहाँ भी है, डिटेक्शन यहाँ भी है, और रेंजिंग यहाँ भी है, रेंजिंग यहाँ भी है, तो पूरा पता होना चाहिए भाई एंड समय का। तो रेडियो, आर से रेडियो, बी से डिटेक्शन, ए से एंड, आर से रेंजिंग। रेंज में है किसकी? रेडियो की। वो कर रहा है डिटेक्ट। ठीक है। जो रेडियो है वो डिटेक्ट कर रहा है किसको? रेंज को। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, याद हो गया होगा आई होप। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एक दो बार लिख कर देख लेंगे, बाद में रिपीट करा देंगे, याद हो जाएगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो मुल्तान पाकिस्तान, तान तान बात खत्म। अब बोला अफगानिस्तान में तान आ रहा है, मुल्तान। भाई मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बस मुल्तान पाकिस्तान ऐसे याद कर लो आप। ठीक है। मोमडन क्या तानते हैं? पाकिस्तान वाली तानते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? एज ए याद कराने के लिए, अब और कुछ नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि कितनी होती है? 6 साल। और लोकसभा की 5 साल। लोक की बात करेगा तो 5 साल। किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? किदम्बी श्रीकांत बैडमिंटन, किदम्बी श्रीकांत मैथ, बैडमिंटन। ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यूपी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री में लगा देना। तुंगभद्रा बांध किस नदी पर है? तुंगभद्रा, तूने बहुत तंग कर दिया, बहुत तंग कर दिया भद्दे भद्दे नाटकों से। मैं नाटक देखने बैठा, इतना भद्दा नाटक था भाई, तंग हो गया। इतना भद्दा नाटक था, मैं तंग हो गया। कहाँ से? नाटक से, नाटक बोले तो कर्नाटक। ठीक है। मैं तंग हो गया किससे? नाटक से, नाटक बोले तो कर्नाटक। भाई नेक्स्ट तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है? बर्फ क्रिस्टल युक्त बारिश, बर्फ ही कर जाएगा, इसे मत लगा देना। कोहरा वोहरा, क्रिस्टल वाली बात कर रहा है। क्रिस्टल सोल्ट जानते हैं? क्रिस्टल सोल्ट होता है, जैसे कि ये डेली वाला नमक जिसे कहते हैं हिंदी में, इसे बोलते हैं क्रिस्टल सॉल्ट। तो ये बर्फ के क्रिस्टल भी बर्फ ही कहलाते हैं। तो अभी बताना है आप कमेंट बॉक्स में आपको कितने मार्क्स आए हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।